अब बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरा यत्सुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव, छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम। छोटी रानी में अत्यंत आसक्ति होने के कारण बड़ी रानी को घर से ही अलग कर दिया। विवेक से विचार करके देखो तो यही हम कर रहे हैं। हम जितने बैठे सभी उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हो वो उत्तानपाद। तो माँ के गर्भ में हम समस्त जीव 9 महीने तक उत्तानपाद बन के ही रहते हैं, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। अब हमारी भी दो रानी, बुद्धिमानी और मनमानी, ये दो रानी हैं। एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। दोनों के नाम में सु लगा है। सु को हटा लो तो एक नीति, दूसरी रुचि। अब नीति से हम लोग प्रेम तो करते हैं, बड़ी रानी है, नीति की बातें खूब करते हैं। वही हम तो नीति के अनुसार चलने वाले हैं। परंतु सच्चाई यह है कि नीति तब तक अच्छी लगती है जब तक रुचि प्रबल न हो गई हो। रुचि ने उत्तानपाद को बस, सुरुचि ने उत्तानपाद को बस में कर लिया। हम लोग नीति की बातें खूब करते हैं, जब सुरुचि हम पर हावी होती है, अरे साहब ये बंगला बड़ा सुंदर है, ऐसा हम भी बनवाएंगे। अब महत्वाकांक्षाएं, हमारी अनेक प्रकार की विभिन्न रुचियां जब प्रबल होने लगती हैं, तो उन कामनाओं की, रुचि की पूर्ति के लिए अब नीति के मार्ग से चल के बात नहीं बन रही। नीति से कमाएंगे तो इतना ही कमा पाएंगे, तो नीति विरुद्ध चलने लगते हैं रुचि की पूर्ति के लिए। किसी ने 50 लाख रुपए की रिश्वत दी तो नीति कहेगी ये गलत है, बेईमानी का पैसा है, हाथ मत लगाना, भ्रष्टाचार है। पर रुचि कहती है नोट तो बड़े प्यारे हैं और बंगला बनाना है तो ये तो सब करना ही पड़ता है। संसार में ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, जब तक कुर्सी पे हैं तभी तक ये माल दिख रहे हैं, बाद में कौन पूछेगा। तो परिणाम ये होता है कि उस समय नीति को किनारे धर देते हैं। जैसे उत्तानपाद ने सुनीति को निकाल दिया और सुरुचि उसको अपने अधीन कर ली, उत्तानपाद पर हावी हो गई। ऐसी अनंत इच्छाओं के द्वारा हम उनके इतने गुलाम हो जाते हैं, कामनाओं के दास बन जाते हैं कि जो नीति है, सुनीति है, उसे हम त्याग देते हैं। वही हम सबके जीवन में आज उत्तानपाद का चरित्र दिखाई पड़ रहा है। पर याद रखिए, सुनीति का ही बेटा निकला ध्रुव, जिसने राज्य का भी सुख भोगा 36,000 वर्ष तक, और आज भी आकाश में ध्रुव तारा बना चमक रहा है। उसी प्रकार से नीति के अनुसार जो चलते हैं वो संसार में भी उज्जवल कीर्ति स्थापित करते हैं, और देह त्याग के बाद भी, उनके मरने के बाद भी उनकी कीर्ति सदा अमर रहती है। वो ध्रुव तारे की तरह समाज के सितारे बन के चमकते हैं। बहुत छोटी उम्र में कितने क्रांतिकारी शहीद हो गए, छोटी छोटी उम्र में राष्ट्रभक्ति से भरे हो गए, भगत सिंह जैसे हैं। तो राष्ट्र में भी अपनी कीर्ति स्थापित करी। आज उनको शरीर त्यागे भी कितने साल बीत गए, पर आज भी उनका सितारा बुलंद है। आज भी ध्रुव तारे बने, नक्षत्र बने, दैदीप्यमान हो रहे हैं। कीर्तिर यस्य सजीवती, जब तक समाज में जिस व्यक्ति की कीर्ति स्थापित है तब तक वह जीवित रहता है। इसलिए ध्रुव जी के चरित्र से हम सब परिचित हैं। अब निर्णय हमको करना है कि हम सुनीति के अनुगामी बनते हैं कि सुरुचि के। सौतेली मां के वाक वचनों से व्यथित होकर के ध्रुव जी ने गृह त्याग किया
और नारद जी जैसे सदगुरु से मंत्र लेकर के मथुरा में बैठ के जमुना के किनारे भजन किया, मात्र 5 महीने की तपस्या से परम पिता परमात्मा को प्रसन्न कर दिया। और भगवान ने जब प्रकट होकर दर्शन दिया तो ध्रुव जी ने 12 मंत्र जपा था, इसलिए 12 श्लोकों में ही दिव्य भगवान की स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज की बहुत प्यारी स्तुति है। भगवान ने 36,000 वर्ष का राज्य ध्रुव को दिया और अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी महाराज ने राज्य करने के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के भगवान के परम पद को प्राप्त किया। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नामो, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नामो, पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावाचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावाचल अनुपम ठाऊ। अचल अनुपम ठाऊ माने अचल पद ध्रुव जी को भगवान ने प्रदान कर दिया। ऐसे परम भागवत ध्रुव जी के पवित्र वंश में राजा अंग हुए। अंग का बेटा बैन घोर नास्तिक हुआ, अनीश्वरवादी, जिसके कारण संतों ने शाप दे करके बैन को समाप्त कर दिया। परंतु अब राज्य कौन संभाले? तो संतों ने मंत्रों से मंथन किया बैन के मृत देह का, जिससे उत्पन्न हुए। पहले तो निषाद की उत्पत्ति हुई, पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन करके राष्ट्र को समृद्ध किया और धर्म की ध्वजा को समस्त भूमंडल पर लहरा दिया। बड़े बड़े यज्ञ किए। इंद्र डर गए, 100 यज्ञ करके हमारी कुर्सी भी न छीन लें, तो यज्ञ के घोड़ा को चुरा के इंद्र भाग लिए। तो पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में जीत करके घोड़े को प्राप्त किया। पुनः पाखंड का आश्रय लेकर के घोड़ा चुरा के इंद्र भागे, तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया इंद्र पर। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध मत करो, हमको आज्ञा दो, हम एक मंत्र में इंद्र को ही पकड़ के हवन में ही स्वाहा कर देंगे। तो कर दो। जो मंत्र पढ़ा इंद्र खिंचे चले आए। ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले, हे ब्राह्मण देवताओ, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा अनर्थ न करो भाई। पृथु महाराज को समझाया कि तुम यज्ञ संपन्न कर दो, इस बेचारे को भी क्षमा करो। ब्रह्मा जी के वचन का आदर किया, इंद्र को क्षमा किया। भगवान ने प्रकट होके कहा, मांगो पृथु क्या चाहते हो? पृथु महाराज ने कहा, हमको तो 10,000 कान दे दो, जो सदा तुम्हारी कथा इन कानों में भरपूर अमृत से साथ पान करें। विधत्सु करणायुत में समय वरह। ऐसे परम
कथानुरागी भगवान पृथु हुए। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन वरी हुए। बड़े कर्मकांडी थे, यज्ञ बहुत करते थे, पर यज्ञों में पशुओं की बलि भी खूब चढ़ाते थे। तो एक दिन नारद जी ने आके डांटा और पुरंजनोपाख्यान के द्वारा नारद जी ने प्राचीन वरी को आत्म तत्व का उपदेश दिया। जीवात्मा परमात्मा दोनों नित्य सखा हैं। जीवात्मा का नाम पुरंजन, परमात्मा का नाम अभिज्ञात। पुरंजन मतलब पुरम जनयति इति पुरंजन। कर्मानुसार विविध पुरियों में हम जन्म लेते रहते हैं। 84 लाख पुरियां हैं जिनमें हम लोग भटकते घूम रहे हैं भवाटवी में। परमात्मा ही सदगुरु के रूप में आते हैं और जीव को इस भवाटवी से हाथ पकड़ के अपने धाम वापस ले जाते हैं। इसलिए सदगुरु के रूप में उसी परम सखा परमात्मा को पहचानो। इसलिए कहा गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु गोविंद अभिन्न है। सदगुरु के रूप में वह गोविंद ही भटकते जीव को भवाटवी से निकालने के लिए पधारते हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ये पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य है। इन्हीं प्राचीन वरही के वंश में उनके बेटा प्रचेता गण हुए। नारद जी ने उनको भी उपदेश देकर के परम पद का मार्ग प्रशस्त कराया। अब ये तो रही उत्तानपाद की